हाय एवरीवन। ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिसने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ की डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप देख लो, हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रहा, तो यस, ये रीडिंग जो है वो आप लोग के लिए है। और यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि डिवाइन की आप लोग के लिए क्या प्लानिंग है, बिहाइंड दी सीन आप लोग की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या कुछ मैसेजेस हैं, इस सारी रीडिंग यहाँ पर देखेंगे। यस, आपको ध्यान से अपने लिए ऑप्शन चूज करना है। एंड यस, मैं हूँ प्रिया और आप सभी लोग देख रहे हैं हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। और आशा करती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली अच्छी होगी, आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पर ध्यान से चूज कर लीजिए आप जिस भी ऑप्शन से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर माँ काली का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये भगवान शिव का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। अगर कार्ड से आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो तो आप क्रिस्टल्स की एनर्जीज पे फोकस करा करें, बिकॉज क्रिस्टल्स बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये एकदम रफ स्टोन है। इसी तरीके से ये निकलते हैं धरती के अंदर से और ये एकदम रफ स्टोन है। तो आप जिस भी स्टोन से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो अपने लिए चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को इनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग अपनी रीडिंग को देख सकते हो। एंड गाइस, आज की रीडिंग वैसे तो जनरल रीडिंग है, लेकिन मैंने यही प्रेयर करी है कि जो भी लोग आज इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर मिले, कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। तो आप भी भगवान जी से जिस भी रूप में आप उनको मानते हो पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। और उसके बाद अपने लिए जो भी ऑप्शन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो उसे चूज करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर दोनों ही ऑप्शन से कनेक्ट कर पा रहे हो, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों रीडिंग्स को भी अपने लिए देख सकते हो। ओके, चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने माँ काली का कार्ड चूज किया है एंड साथ में ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट एंड कैसा गया आप लोगों का रक्षाबंधन का फेस्टिवल। तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड काफी सारे लोगों ने इस बार राखी भी परचेज करी थी, आप लोग चाहें तो अपनी पिक्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है। लेकिन जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, पूरे दिल से आपको प्रेयर करनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, क्यों इतना परेशान होते हो, क्यों इतनी टेंशन लेते हो, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो, सब कुछ तो हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट की जैसे आज तक आपने जो भी दिल से प्रेयर करी है ना, जो भी आपने मांगा है आपको वो मिला है। अब आप उसके लिए ग्रेटफुल हो चाहे ना हो, लेकिन यस, आपको मिला है समहाउ, कैसे ना कैसे आपकी विशेष पूरी हुई हैं। तो अभी भी यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज तो मुझे यही मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट की, इतना ज्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लिया करिए, है ना। सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली, चीजें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, फिक्स हो रही हैं एंड सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आप लोग के लिए गिरे हैं, दैट इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, मुझे बहुत हैवी एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए फील हो रही है, जैसे ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है नहीं है, लेकिन आप उन्हें सोचे बहुत ज्यादा जा रहे हो, आप फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में हो, कल क्या होगा, कैसे नहीं होगा, लाइक बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। और डिवाइन की अगर मैं बात करूं कि ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है, सब कुछ अच्छा ही मुझे दिख रहा है। लिटिल बिट कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना। लेकिन यस, मुझे यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही आपके लिए नजर आ रहा है और काफी सारी ब्लेसिंग्स भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो, थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ेगा। अगर अब आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, चीजों में आपको आगे बढ़ना है, देखो अब आपको खुद कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ईश्वर ने जैसे जितना करना था, जो उनकी तरफ से हो सकती थी चीजें, वो हो गई हैं। मैनिफेस्टेशन भी तो हम करते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लगाते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद क्या आता है, लॉ ऑफ एक्शन आता है कि जो तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो तुम्हारी विश है, तुम उस डायरेक्शन में बराबर एफर्ट्स कर रहे हो या फिर से नहीं कर रहे हो।
है ना। कुछ चीजों से यहाँ पर आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ही मूव ऑन करना पड़ेगा। कभी कभी हमें कुछ चीजों को भुलाना भी पड़ता है, हमें लेट को भी करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली वो मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। ये हमारा ही माइंडसेट है। अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारा कुछ अच्छा अच्छा है, चीजें जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हैपनिंग है। और अगर हम अपने नेगेटिव माइंडसेट से देखें तो फिर हमारी लाइफ में हमें परेशानियां नजर आएंगी, कॉम्प्रोमाइजेस नजर आएंगे, सेक्रीफाइस नजर आएंगे, दुख तकलीफ नजर आएगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने माइंड सेट को शिफ्ट करो, अपने माइंड सेट को थोड़ा सा बदलो। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी कही जा रही है आप लोगों से, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो, और जब आपके अकॉर्डिंग लोग बिहेव नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देखो, जो आपको करना है, किसी की मदद करनी है, किसी की हेल्प करनी है, जो भी कुछ आप किसी के लिए करना चाहते हो, कर रहे हो, पूरे दिल से करो, अनकंडीशनल वे में करो, सेल्फलेस वे में करो। और अगर वहां से नहीं मिल रहा है तो दुखी मत हो जाओ। इस तरीके से अगर आप बार बार मुरझाओगे, इस तरीके से बार बार दुखी हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे एंजल्स आपको मोटिवेट करने आ रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको खुद का ख्याल रखने की जरूरत है, आपको खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर किसी तरीके की जिद है आपके मन में, आपको उसको छोड़ने की जरूरत है। आपको फ्लेक्सिबल अपनी लाइफ में रहना है, नई नई चीजों को सीखना है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है, खुश रहना है। खुश रहने की वजह जो है वो खुद ही तलाश करनी है। अदरवाइज से तो आपको इनफैक्ट सभी को दुखी होने के रीजन बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, खुशी की वजह तलाशो। और खुशी वो होती है जो हमारे अंदर से आती है। हालांकि वहां पे पहुंचने में काफी समय लगता है, वो वाली स्टेट में पहुंचने में काफी समय लगता है, काफी इनर वर्क लगता है, काफी हीलिंग लगती है, काफी कुछ शैडो साइड पे वर्क लगता है। तो यहाँ पर मुझे बस एक लाइन अगर मैं बोलूं, क्या सुनाई दे रही है आपके लिए, ऑप्शन फर्स्ट, सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है ना। खुश होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जितना खुश रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। साथ में अगर मैं बात करूं, कुछ लोग करियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ करियर को लेके अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी लाइफ में आ रही हैं, जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सारी चीजें एक जगह नहीं मिलती है, कि लोकेशन भी अच्छी है, कि स्टाफ भी अच्छा है, कि काम भी अच्छा है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ना। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में भी हो सकता है आपको करना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शुरुआत करो, कहीं से शुरुआत करो, धीरे धीरे। जैसा प्लेस, जैसा एनवायरनमेंट, जैसा जो भी कुछ आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी कहीं से तो आपको शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीजों की एंडिंग भी हो रही है एट द सेम टाइम। कुछ लोग के लिए आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो क्योंकि आप वहां पर खुश नहीं हो। कुछ लोग के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आप दूर जा रहे हो। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, जिंदगी का ना यही उसूल है भाई, कि हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और लाइफ में किसी की भी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना कोई लोग, ना कोई जॉब, ना कोई चीज। सब कुछ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये एक सफर है, ये एक जिंदगी है। तो इसे ऐसे ही आपको लेना है। और अपनी लाइफ के आप जैसे बिल्कुल एक किनारे पे हो आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के, जहां से आपकी लाइफ का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग्स है। यहाँ पर एक नई दुनिया है आपके लिए। तो आपको ये जो न्यू बिगनिंग होने जा रही है ना आपकी लाइफ में, आपको इसका स्वागत करना है, आपको उसको वेलकम करना है। ना कि यहीं खड़े रहो, मैं जाऊं आगे नहीं जाऊं, यहीं स्टक रहो, ऐसे हो गया वैसे हो गया। नहीं, आपको आगे बढ़ना है। ये चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। साथ में ये भी मैसेज है कि कुछ ऐसा करो जैसे करने से ना आपका मन लगता हो। कुछ नई चीज सीखो, कोई नई हॉबीज है उनके ऊपर काम करो। आपको कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, आपको कोई पैशन है, कुछ क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि काम करो। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा रूड हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हो आप लोग।
अगेन वही कहा जा रहा है कि खुश रहने की वजह तलाश करो। इस वक्त भी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो, आप लोग बहुत लो फील कर रहे हो, आप लोग परेशान हो, टेंशन में हो, थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो, ऐसी प्लेस पे जाओ जहां पर जाके आपको अच्छा लगता हो, आपको खुशी मिले, है ना। आपको थोड़ा सा खुद को चेंज करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और कुछ चीजों की जो एंडिंग हुई है उनको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो खुद ही कार्ड्स गिर रहे हैं भैया आप लोग के लिए। द वर्ल्ड एंड 6 चक्रा एंड द थिंकिंग वुमन। वन मोर कार्ड प्लीज। 2 कार्ड आए हैं। ओके, सो यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड जर्नी। मैंने कहा ही भाई कि आप लोग की लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत है, एक नए पड़ाव पे हो आप लोग। इस जर्नी पर आगे बढ़ना है भाई अब आप लोग को। यही आपकी लाइफ का एक पर्पस है, यही रेजोल्यूशन है, यही डिवाइन ने आप लोगों के लिए सोचा है। तो आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करो। द वर्ल्ड का भी यहाँ पे कार्ड जो है वो यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक जो साइकिल चलती आ रही थी, एक जो चैप्टर था, अब ये उसकी क्लोजिंग हो रही है। उस चैप्टर का यहाँ पे बस वो चैप्टर खत्म हो चुका है, अभी नया चैप्टर शुरू होगा। और आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। कुछ लोगों को लग रहा है उनकी जिंदगी यही खत्म हो गई, यही सारी खुशियां खत्म हो गई, यही अब कुछ आगे नहीं है, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या ये कहा जा रहा है कि ये बस तुम्हारे माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यस, खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ। पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। खुद को डेली एफर्मेशन दो, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। ठीक है ना। आप ये एफर्मेशन को दो, और देखना आप इस एफर्मेशन के साथ जितना काम करोगे, जितना इसको अफर्म करोगे, धीरे धीरे एक पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आपके अंदर जो है वो खुद ब खुद आती चली जाएगी। ठीक है ना। साथ में यहाँ पे द थिंकिंग वुमन का कार्ड है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो समझदारी से चलना है, बेवजह चिंता फिक्र करने से कुछ नहीं होने वाला। एक्शंस लेने हैं आपको अपनी लाइफ में, समझदारी से चलना है, मैच्योरिटी से चलना है, चीजों से डील करना है आप लोगों को, पीछे नहीं हटना, घबराना नहीं है उनसे, है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि लाइफ में जो अब पिछले कुछ टाइम से जो चीजें चलती आ रही थी, कुछ समय से, कहीं ना कहीं शायद वो बहुत टॉक्सिक रही है, कहीं ना कहीं आपने बहुत अपनी एनर्जी लूज करी है एंजाइटी में, स्ट्रेस में। तो यस, ये जो वक्त है ये है मेडिटेशन करने का, ये है ध्यान करने का, ये है हील करने का, ये है जो एनर्जी आपने कहीं ना कहीं खो दी उसको वापस से रिगेन करने का। तो ध्यान करो, डीप ब्रीदिंग करो, मंत्र चैंटिंग करो, आप लोग जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है। आप क्रिस्टल्स को भी यूज कर सकते हो, क्रिस्टल्स भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आप लोग के लिए है। अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने थर्ड आई चक्रा पर आप लोग को काम करना है, सो दैट आप लोग बेटर डिसीजन ले सकें, है ना। आप लोग चीजें जो है वो सही कर सकें। ये चीज जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। लेकिन यस, आपको ये तो पॉजिटिविटी एंड पेशेंस के ऊपर तो काम करना पड़ेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में भी एफर्मेशन को लिखो कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ और मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। Option first. You already have all the answers for it. Next day after gold. तो यहाँ पर पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है ऑप्शन फर्स्ट वॉयज का। यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर्स। तो आप शायद बहुत सारी चीजों को ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे रास्ता दिखा दे, कोई मुझे बता दे मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जिस तरीके से आप खुद को गाइड कर सकते हो, कोई आपको नहीं कर सकता।
आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की आवाज की सुनिए, वो आपसे क्या कह रही है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। अगेन मुझे जर्नी, एक नया सफर, एक नई दुनिया, न्यू बिगनिंग्स, ये आपके कीवर्ड्स हैं कुछ। ये कहीं ना कहीं मैं एंजल नंबर हो सकता है 555 भी आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो, या 1010 या 1111 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा हो। सो वही न्यू बिगनिंग का समय है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ना है इसके साथ आप लोगों को। और यस, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग बेटर डिसीजन ले पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्ड की एनर्जी, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है आप खुद ही सोना हो, आप खुद ही हीरा हो। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कोई आपको फिक्स करे, कोई आपको कंसोल करे, कोई और आपको हील करे, कोई और आपको प्यार करे। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आप किसी और से चाहते हो। तो अपनी कीमत को पहचानो, अपनी वैल्यू को पहचानो, ऑप्शन फर्स्ट, और अपने आप को हील करो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। अपने ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग, ये सब कुछ यहाँ पर आपको अपने ऊपर ही आपको काम करना है। ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लाइफ में चल रही हैं कहीं ना कहीं। बहुत कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट, और एक ही जवाब आ रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैंने आपसे पहले कहा, तो यस, भरोसा रखिए, ठीक है ना। भरोसा आप लोग को रखना है, ये भरोसा ही आपको जीत दिलाएगा, विश्वास। नेक्स्ट है यहाँ पे हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others। अगेन वही वाली एनर्जी, रिचार्ज वाली, रिट्रीट वाली, रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली। खुद को हील करना है आप लोगों को। हार्ट चक्र की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अपने आप को हील करो, अपने आप को प्यार से भरो। आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हैं। कुछ लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हो आप लोग। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है आप लोगों को। और कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दे, कोई थोड़ा सा भी प्यार कर दे, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि भाई हम सब कुछ ही कर देंगे हम, है ना। तो यस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो जो प्यार की एनर्जी है, वो जो जो सबके लिए एक सिंपैथी है, जो सबके लिए एक प्यार है आपके दिल में, आपको उस एनर्जी को और बढ़ाना है। आपको उसके साथ काम करना है और अपने आप को हील करो। आप लोग की कुछ कुछ चक्रास में देख रही हूँ कि ऐसे ब्लॉक्ड एनर्जीज पड़ी हुई है वहां पर। क्योंकि रूट चक्रा की बात करूँ तो मन में डर भी बहुत है ना। बहुत चीजों से आगे बढ़ने में बहुत कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर है। हालांकि चक्रास की बात करने लगूंगी तो ये रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यस, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप 7 चक्रास में मेडिटेशन करिए, लेकिन हाँ, आप 7 चक्रा एफर्मेशंस आपको दिखेंगी। आप चाहो तो सुबह सुबह उनको भी एक बार ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके लिए वो अच्छी रहेंगी और आपको मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, या आप डालना 7 चक्रा एफर्मेशंस मेडिटेशन करके, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यस, और आप लोग चाहें तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ आपको। सो ये है, तो यस, 7 चक्रा ब्रेसलेट भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, कारगर साबित होगा आपकी ओवरऑल एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट है मदर मैरी का कार्ड, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पर लव एंड पीस का आप लोगों के लिए कार्ड है ना। मैंने अभी कहा था कि आपके दिल में जो सबके लिए प्यार है, उस एनर्जी को और बढ़ाने की जरूरत है। वही एनर्जी, वही आपको हील करेगी। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सही और गलत की जंग छोड़ दो। तुमने ऐसे करा, मैंने वैसे किया, हम सही थे, तुम गलत थे, ये जो भी कुछ है यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूज पीस, शांति को, सुकून को चूज करो। वक्त सब कुछ प्रूफ कर देगा। और अगर कुछ लोगों के साथ उनकी मदर के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, कुछ झगड़े चल रहे हैं, आपको वो सॉर्ट करने की जरूरत है, वो भी जल्द से जल्द, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं। आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो भाई यहाँ पर जो भी चीज आप सोचते थे कभी ना कभी, है ना, आपके जो भी सपने थे, जो भी ड्रीम्स थे, कहीं ना कहीं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में। हाँ, और इसलिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं बिकॉज कुछ टाइम से आप लोग कुछ ना कुछ हीलिंग मेडिटेशन जो है वो कर रहे हो।
तो बस यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फोकस के साथ आप लोग आगे बढ़ते जाओ अपनी लाइफ में। अगेन मैं वही बोलूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ये आपके लिए कीवर्ड आ रहा है बार बार कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप खुद को भी ऐसे ही बोलते रहना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, ये वर्क करेगा आपके लिए। चलिए और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस है। कान्हा जी की तरफ से भी देखूंगी मैं अभी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। द हॉर्स किंग, असिस्टेंस, कंट्रोल। अपनी लाइफ का कंट्रोल भाई अपने हाथ में लो। अगर आप लोग ऐसे हो कि जो सोचते हो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, मेरी क्या इमेज रह जाएगी, किसी ऐसी कुछ चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। आपको वो करना है जो आपके लिए बेस्ट है, चाहे वो दूसरे की नजर में कुछ भी हो या कैसा भी हो। आपको अपने हिसाब से चीजों को करना है, अपने हिसाब से आपको डिसीजंस को लेना है। ये चीज जो है यहाँ पर कही जा रही है, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेनी, किसी और को वो कंट्रोल नहीं करने देनी, ठीक है ना। द लेडी ऑफ लाइटनिंग, सरप्राइज, समटाइम्स शॉक, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। ओके, कुछ शॉकिंग चीजें होने वाली हैं भाई, अचानक से सडन चेंजेस जैसे आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। कुछ चीजें आपको थोड़ा सा शॉक्ड भी कर सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, टोटल पैराडाइम शिफ्ट। बहुत बड़ा शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में है। कुछ सरप्राइजेस बस आपकी लाइफ में होने को है। कुछ चीजें सडन होंगी भाई, बहुत ही सडन होंगी, और जिससे ऐसी एनर्जी आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये कैसे हो गया। कुछ मैजिक है ना, कुछ मिरेकल्स आप लोग अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजें लेट गो भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें रिलीज भी होंगी, कुछ लोग शायद आपकी लाइफ से जा सकते हैं, ये भी मैं देख रही हूँ एट द सेम टाइम। हाँ, लेकिन यस, जो भी कुछ हो रहा है डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, डिवाइन विल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ना। तो बस खुश रहना है आप लोगों को, यही सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। हाँ, यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, रजस, ओके ओके, एंड प्रत्याहारा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट के इस वक्त आपके अंदर बहुत एनर्जी है। आप चाहो तो उस एनर्जी को अगर आप कुछ क्रिएटिव करने में लगाते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, जो एक पैशन है, जो एक क्रिएटिविटी है। और अगर आप उस एनर्जी को डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में लगाते हो तो आप टोटल स्ट्रेस एंजाइटी वाली एनर्जी में जा सकते हो, टोटल डिप्रेशन वाली एनर्जीज में भी जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि एक तो अपनी लाइफ स्टाइल को आपको अच्छा रखना है, अपना एक अच्छा शेड्यूल बनाना है, अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट आपको लेनी है, सुबह जल्दी उठ जाओ, अपने दिन की जल्दी से शुरुआत करो, राइट, अच्छी चीजों को अपनाओ, वहीं से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कुछ क्रिएट करने में लगाओ, ना कि डिप्रेस होने में लगाओ, बिकॉज बहुत एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्याहार का कार्ड है भाई, कुछ डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइसेस आपको अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे, कुछ चीजों के लिए काफी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ईश्वर ने सोच रखा है कि ये चीज आपको मिलेगी, वो आपके लिए फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पर अब बारी क्या आती है कि तुम्हारे अंदर कितना डेडिकेशन है, तुम्हें उसको अचीव करने लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, ये चीज यहाँ पर अब आपको दिखानी है, आपको वो मेहनत करनी है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पर। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, क्या गाइडेंस है। Okay, flow with rhythm. Allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. यहाँ पर भाई कहा जा रहा है फ्लो विद द रिदम की एनर्जी में रहो। भगवान जी ने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच रखा है। जो चीजें आपके सामने आ रही है उनसे फाइट मत करो, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगेन बस ये अपने मन में बिलीव रखो, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एंड सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। चीजों को एक्सेप्ट करना है,
अपनी लाइफ में उनके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर है। एक और कार्ड देख लेते हैं। सो ये कार्ड है यहाँ पर गीता, the absolute truth, do what is desired of you, perform your duty। तो भाई आप लोग चाहें भगवत गीता का भी पाठ कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं तो आपके सवालों के जवाब भी आपको भगवत गीता का पाठ करने से मिलेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कभी कभी ना हमारी फैमिली के मेंबर्स को लेके, हमारे फ्रेंड्स को लेके, हमारे पार्टनर्स को लेके हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, इनको ऐसे होना चाहिए, इनको वैसे होना चाहिए, राइट। लेकिन साथ में क्या होता है कि हम केवल ये देख रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि ये ऐसे हो जाए, वो क्या चाहते हैं हम ये नहीं सोचते। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही, जस्ट ये कहा जा रहा है कि आपको चीजों को एक साइड से जज नहीं करना है, आपको दोनों पहलुओं को समझना है और उस हिसाब से काम करना है। और हो सकता है कुछ चेंजेस आपको भी अपने अंदर करने पड़े। ओके, सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और जरूर बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसी लगी है रीडिंग। और यस, रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाके कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी डाल दूंगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज किया है साथ में रोज क्वार्ट्ज के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन ने क्या सोचा है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। सो मन ही मन डिवाइन से, भगवान जी से, ईश्वर से, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, ढेर सारी प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पर एनर्जी है भाई। बहुत सारे बदलाव कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, ये मैं आपको बता दूं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन यस, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों के साथ हो रही हैं। लाइक आपने सोचा भी नहीं है, आपने वैसे प्लान भी नहीं करा है, लेकिन कुछ मिरेकल्स आपके साथ हो रहे हैं, कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं। और पता है क्यों आ रही हैं? क्योंकि आज तक आपके अच्छे कर्मों की वजह से आ रही हैं भाई, ठीक है ना। ये मैं आपको बोलूंगी इन सिंपल एंड शॉर्ट, क्योंकि यस आपने बहुत मेहनत भी करी है, हमेशा आप एक एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, ऑनेस्टी के साथ आपने काम करा है, पॉजिटिविटी के साथ आपने काम करा है। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी तक आपने जो मेहनत करी है आपको उसका फल मिलने वाला है। और वो किस तरीके से मिलेगा ये सब लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड है ये नाइट ऑफ कप्स का। ये बीच में ही वीडियो ऑफ हो जाती है कभी कभी। एंड यस, मैं बात कर रही थी कि आपको जो आपकी मेहनत का फल है, जो पॉजिटिविटी का फल है, वो सबको अलग अलग तरीके से मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अभी एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई पर्सन बहुत ही जल्द आने वाले हैं, किसी स्पेशल पर्सन की एंट्री आप लोगों की लाइफ में हो रही है। कुछ लोगों के लिए उनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए कंसीविंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप लोगों के लिए हो सकती है। लेकिन यस, ब्लेसिंग्स आ रही हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लाइफ में। और यस, यही कहीं ना कहीं डिवाइन ने सोच रखा है। प्यार आप लोग की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारा आ रहा है, एक नए सफर पे आप लोग आगे बढ़ रहे हो। ये वाला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग है। आप लोगों के लिए ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, मतलब वो चाह रहे थे, वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वो एक अनएक्सपेक्टेड वे में
कहीं ना कहीं हो रही हैं, ये मैं आपके लिए देख रही हूँ। फिलहाल के लिए मैसेज बस यहाँ पर ये है कि देखो, अपने आप को डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस दो। पॉजिटिव एफर्मेशंस को सुबह शाम दिन में 2 बार एटलीस्ट जरूर प्रैक्टिस करो। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना खुश रह सकते हो, उतना ही आपके लिए अच्छा है, बिकॉज ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं भाई। और डिवाइन टाइमिंग थोड़ा थोड़ा सबके लिए अलग है, यस, लेकिन यस, मुझे 6 मंथ्स तक का मैक्सिमम टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नजर आ रहा है कि इसके पहले ही कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो है वो हो रहा है। ज्यादातर मैसेज यही है कि आपकी लाइफ में आप एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर यहाँ पर ओके, सो मैं बात कर रही थी कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो उस सिनेरियो में यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग या तो कंसीविंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अपने लिए घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अगर से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो रही थी, तो आप एक पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन ज्यादातर केसेस में मुझे यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई एक न्यू पर्सन उनकी लाइफ में जो है वो आने वाला है। यही मुझे यहाँ पर फिलहाल तो आपके लिए दिख रहा है। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, आपके सामने चॉइसेस आने वाली है भाई। आपको किसी चीज में चूज करना है कि अब आपको किस तरफ जाना है। और यहाँ पर ऐसा है कि अब आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा भाई। अब आप और ज्यादा नहीं टाल सकते, अब आप और ज्यादा उसको डिले नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते। कुछ चीजें मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि देखो, अपने सही समय पर हो जाए तो ही सही है। तो यस, कुछ लोग के लिए यहाँ पर यही है कि अपने आप को प्रिपेयर रखो हर किसी चीज के लिए, शादी के लिए या कंसीविंग, आई डोंट नो, लेकिन कुछ न्यू जॉब है, कोई नया बिजनेस है, या कुछ सडन अगर आपकी लाइफ में चेंज होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो अपने आप को यहाँ पर आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि तैयार रखो। ऐसे ही पता है, ऑप्शन फर्स्ट में भी होता है कि लास्ट वाले कार्ड पे 2 कार्ड्स एक साथ आ गए थे, कानुकोपिया, सिंस यहाँ पर नंबर 11 है, एंड इनडिसीजन। मैंने अभी कहा कि अब आपको चूज करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अब रास्ते आपके सामने होंगे, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, और अब आप डिले नहीं कर सकते और ज्यादा चीजों को। आपको यहाँ पर ऐसे कहा जा रहा है कि अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक नई स्टेज की तरफ एंटर करो। अब वहां पर आगे की लाइफ आपने जीनी है। अब वहां पर आपके लिए जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। इस सिचुएशन में, इस जहां पर आपने, जैसे सपोज आप एक जॉब में हो, आपको वहां पर जितना सीखना था, समझना था, जानना था, वो आपने जान लिया। अब आपको स्विच करना पड़ेगा, अब आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया है ना। तो अब यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि बदलाव के लिए खुद को तैयार करो। अब खुद को ये ये एफर्मेशंस भी दो कि मैं चेंजेस के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। राइट, खुद को तैयार करना है। यहाँ पर एंजाइटी का कार्ड है आप लोगों के लिए, ऑल टाइड अप का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोग कुछ चीजों से यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपकी पास्ट लाइफ में कुछ चीजें ऐसे रही हैं। देखो, इसी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें हमेशा ना पॉजिटिव सोच कर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। चैलेंजेस वगैरह जो है वो आते हैं सबकी लाइफ में, है ना, कुछ कुछ, लेकिन यस, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी तरफ से हील करें, अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करें, तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। नेगेटिव सोच कर ओवर थिंकिंग करके कुछ अच्छा कुछ भला जो है वो नहीं होने वाला। तो पॉजिटिव रहना है, बेवजह की टेंशन जो है वो लेनी नहीं है आप लोगों को, है ना। डिसीजन लेने का वक्त जो है वो आ चुका है। केयरिंग कनेक्शंस का यहाँ पर कार्ड जो है वो फिर से आपके लिए आया है। तो यस, कुछ अच्छे कनेक्शंस को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाईली हाईली चांसेस है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है ये, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और शादी के शायद पूरे चांसेस बनेंगे भाई। जो भी लोग सिंगल हैं, शादी करना चाह रहे हैं, या इस तरीके की चीजें आपके चल रही हैं। और अगर से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, ऑलरेडी मैरिड और रिलेशनशिप में हो, तो यस, वहां पर चीजें जो है वो सॉर्ट हो रही हैं। हाँ, ये चीजें यहाँ पर है। कानोकुपिया का कार्ड है, यस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। ऑप्शन 2 मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, और मैसेज यही मिल रहा है कि खुश रहो भाई, खुश रहो। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने प्रैक्टिकल माइंड को इतना ज्यादा लगा देते हैं, ऐसे तो ऐसे नहीं, ऐसे है तो ऐसे नहीं, कि हम उन ब्लेसिंग्स पे बिलीव ही नहीं कर पाते हैं।
यहाँ पर ये कहा जा रहा है ग्रेटफुल रहो, तुम्हारे पास आज जो है उस सब के लिए ग्रेटफुल रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, और सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा ही हो रहा है। डिवाइन ने जो भी कुछ आपके लिए सोचा है वो एकदम सही है, वो एकदम परफेक्ट है। डाउट की एनर्जी से बाहर निकलो, जो आपके साथ पहले पास्ट में हो गया वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन यस, अगर आप वहीं अटके रहोगे, वही सोचते रहोगे तो ऑफकोर्स हो जाएगा। आपको जो लर्निंग्स मिली, जो लेसन्स मिले, उनको सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये चीज यहाँ पर जो है आप लोगों से कही जा रही है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome। देखो अगेन वही मैंने कहा ना, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो कि सब कुछ अच्छा ही होगा, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको यहाँ पर ना ये कहा जा रहा है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि आपका ही मन बदलता है, कभी आप ये चीज चाहते हो, कभी आप वो चीज चाहते हो, कभी आपको लगता है ये ज्यादा बेस्ट है, कभी आपको लगता है वो ज्यादा बेटर है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो एक चीज पे आपको फिक्स होना पड़ेगा, तभी वो चीज आपकी लाइफ में या फिर उस तरीके का पर्सन आपकी लाइफ में, आई डोंट नो, ये जैसे मैरिज रीडिंग हो रही है कुछ लोगों के लिए, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। लेकिन यस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जैसी जॉब चाहते हो, जैसा पर्सन चाहते हो, उसको लेके फिक्स हो जाओ कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, मुझे यही मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, ऐसी जिंदगी ही मुझे चाहिए। तभी आप उन चीजों को अपनी लाइफ में ना जल्दी से अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर आपके ही मन बार बार ही बदलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको सबसे ज्यादा तो ऑप्शन 2, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो आपको हर जगह फिर प्रॉब्लम आएगी, आपको हर सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी। तो सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि इवन अगर कुछ चीजें जो है वो आपके अकॉर्डिंग भी नहीं है तो आप उनको हील कर लोगे, या आप अच्छे लिए अपने लिए ना अच्छा मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये यहाँ पर आपकी लर्निंग है भाई। ओके, कुछ चीजें हमारी लाइफ में अच्छी होती हैं और कुछ चीजें हमें अच्छी करनी पड़ती हैं, कुछ चीजों को लेट को भी करना पड़ता है, और ऐसे ही सीखते सीखते जिंदगी हो जाती है, ये पूरी हो जाती है, राइट। मदर अर्थ काया की एनर्जी है यहाँ पर, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ एंड स्टे ग्राउंडेड। आप लोग कुछ हैवीनेस फील कर रहे हो अपने अराउंड, या कुछ नेगेटिविटी फील कर रहे हो कि बेवजह परेशान हो रहे हो, बेवजह नेगेटिव हो रहे हो, बेवजह ओवर थिंकिंग हो रही है। आपके लिए मैसेज ये है कि आपको ग्राउंडिंग करने की जरूरत है। आप थोड़ी देर जाइए, वॉक करिए, मदर नेचर से कनेक्ट करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी ड्यूटीज को समझिए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है सब अच्छा होगा, ऑप्शन 2 सब अच्छा होगा। इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है, और सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करो। आप लोग चाहो तो रोज क्वार्ट्स अपने पास रखो, बिकॉज ये सेल्फ लव का स्टोन है और ये आपको एंजाइटी स्ट्रेस भी नहीं होने देता। आप रोज क्वार्ट्स का पेंडेंट वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक है ना। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी, तब वहां से वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। आइसिस, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था, पता नहीं ये कार्ड भी आना चाहता है। सो यहाँ पर पहला कार्ड है आइसिस, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो वही जिस तरीके की लाइफ आप सोचोगे, जिस तरीके की चीजें आप डिसाइड करोगे, वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर था कि एक बार डिसाइड कर लो कि क्या चाहिए, कैसा चाहिए, सब कुछ, है ना। अगर खुद ही कंफ्यूज रहोगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो फिर गड़बड़ होगी। हाँ, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ऑप्शन 2। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा ना तो फिर ये एंजाइटी स्ट्रेस ही बना रहेगा। जब अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, अपने आप से प्यार होगा, तो आपको ये विश्वास होगा कि ओके मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं हैंडल भी कर सकती हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, राइट। तो वो चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक।
अगेन मुझे रिपीटेड वर्ड सुनाई दे रहे हैं, अगेन मुझे यही सुनाई दे रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखो। और यहाँ पर है कॉल टू एक्शन। तो यस, अपनी लाइफ में कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। चीजों को और डिले जो है वो मत करो। बेटर जो भी कुछ हो सकता है, बेस्ट जो भी कुछ हो सकता है, वो एक्शंस लो। एफर्ट्स यहाँ पर करने पड़ेंगे आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी में शिफ्ट करने के लिए। तो यस, वो एक्शंस यहाँ पर लीजिए, मैनिफेस्टेशन करिए, हील करिए। जो भी कुछ आप कर सकते हो ना, इस वक्त आपको अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी है, सो दैट आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहते हो एज इट इज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। सिर्फ डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो किन चीजों के लिए ब्लेस करेंगे? जो आप चाहते हो। अगर आप ही क्लियर नहीं हो कि मुझे ये चाहिए, तो फिर कैसे होगा, राइट? तो मैनिफेस्टेशन करो और आपकी सारी विशेष जो भी है ना वो पूरी होंगी, जो भी पॉजिटिव विशेष है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, आप रोज क्वार्ट्ज के साथ में ना टाइगर्स आई को पेयर अप कर सकते हो। टाइगर्स आई जो स्टोन है वो सेल्फ वर्थ का है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, और रोज क्वार्ट्ज जो है वो सेल्फ लव का है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, अपने ऊपर प्यार भी बढ़ेगा, अपने आप से प्यार भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर है। एंड आप डिसीजन भी ले पाओगे। तो यस, इसलिए मैंने आपको ये 2 का कॉम्बिनेशन बता दिया, रोज क्वार्ट्ज एंड टाइगर्स आई। ठीक है, तो आप ये पेयर करिए। आप ब्रेसलेट पेंडेंट कैसे भी कर सकते हो, मेरे पास ये अवेलेबल है। ओके, द डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ एंड ट्रू प्रोस्पेरिटी। ओके, सो ट्रू प्रोस्पेरिटी केवल ऐसा नहीं है कि केवल पैसे से होती हो। लाइफ में पैसा ही हमेशा सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए वैल्यू करती हैं, मायने रखती हैं। तो आपको यही देखना है कि आपकी लाइफ में आपको खुशी किससे मिलती है। पैसे से तो हमें खुशी नहीं मिलती, पैसे से हम जिन चीजों को कर सकते हैं हमें उनसे खुशी मिलती है, राइट? तो अपनी लाइफ में उन चीजों को मैनिफेस्ट करो। ठीक है ना, ये चीज कही जा रही है। साथ में अगर कुछ लोग को ऐसे भी था कि मुझे अपना घर लेना है, मुझे ये बड़ी परचेज करनी है, कुछ लोग के लिए वो उनका सपना भी जो है वो पूरा हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर है। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2, सेल्फ सेबोटाज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। ऑप्शन 2, लाइक यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ के ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज में हो। आपने अपनी लाइफ में शायद वो दिन भी देखे हैं कि जहां पर बहुत सारी चीजों की कमी थी आपके जीवन में। शायद आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, अपनी विशेष को भी पूरा नहीं कर सकते थे, या जो भी कुछ था। लेकिन अगर आप आज देखो, आप बहुत आगे हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, नेम, फेम एंड एवरीथिंग जो भी कुछ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक भी तो आपकी सारी विशेष पूरी हुई है ना, अभी तक भी तो आपके साथ इतना कुछ अच्छा हुआ है ना। अभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपने उनको फेस करके आप उनसे आगे बढ़े, आपने सीखा, वहां पर समझा, जाना, सब कुछ हुआ। तो अपने मन में से अब आप उस डर को निकालो। वो जो डर है ना जिसने आपको कैद करके रखा है, उस डर को निकालो। ये डर आपको नहीं जीने दे रहा, ये डर आपको परेशान करके रखे हुए है। तो इस डर को आपको अपने मन में से निकालने की जरूरत है। जो आपका है वो आपसे कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। ठीक है ना, ये चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। जो आपका है आपको मिल जाएगा, बस जरूरत क्या है, एफर्ट्स करने की और सही तरीके से करने की। तो मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन तो आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है ना, फुल मून, न्यू मून पे जैसे जो भी मैनिफेस्टेशन रहता है, कुछ इंस्टाग्राम पे मैं भी शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। वो टेक्निक्स को आप अपने लिए यूज करें, जर्नलिंग करें, डेली बेसिस पे एफर्मेशंस लिखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। एंड यस, एक जर्नल है जो कि मैंने अपने लिए कुछ टाइम पहले फॉलो करा था। आप चाहो तो उस जर्नल को भी अपने लिए परचेज करके फॉलो कर सकते हो, और वो जर्नल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, आप लोग चाहो तो अपने लिए वो ले सकते हो। ठीक है, वो जर्नल एक तरीके से आपको खुद को जानने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ऑप्शन 2, माँ सीता। वाओ,
क्या होता है ऑप्शन 2, कभी कभी हम दूसरों की लाइफ को देख के ना ऐसे सोचते हैं वाह उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसके पास इतना अच्छी जॉब है, इतना सब कुछ है। लेकिन क्या वो सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है किसी को भी? नहीं, उसके पीछे की बहुत मेहनत लगी होती है, उसके पीछे काफी सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, काफी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, काफी कुछ होता है जो कि हमें पता ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि अपनी लाइफ को पहले तो दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। दूसरा कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ सेक्रीफाइसेस आपको भी करने पड़ेंगे, कुछ ड्यूटीज यहाँ पर आपकी भी बनती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो आप अपनी ड्यूटीज को जानो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानो, आपको क्या एक्शंस लेने उनको जानो, है ना। चीजों को लेके फ्लेक्सिबल रहना है, ऑप्शन 2 आप लोगों को ये कहा जा रहा है। एंड यस, पता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप लोग बहुत पावरफुल हो, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी सोल बहुत ही इवॉल्व है, बहुत ही एक्सपेंड है, और कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना है, अपनी रोशनी से दूसरों के जीवन को भी रोशन करना है। ये आपका सोल पर्पस है, कहीं ना कहीं लाइट वर्कर्स की कैटेगरी में आप लोग कहीं ना कहीं आते हो। तो यस, आपको छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव नहीं होना भाई। आप ऐसे ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा? डिवाइन की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि तुम ऐसे परेशान होंगे तो कैसे होगा। तुम्हें तो मैंने बहुत सारी काम सौंप रखे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो यस, ऑप्शन 2 आपको पॉजिटिव रहना है भाई, आपको खुश रहना है, ताकि आप बेस्ट वे में दूसरों की भी हेल्प कर पाओ। ओके, ये चीज कही जा रही है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, ओके मैं अभी ले लेंगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए है tough times, let go of all that has happened. The bad times will also surely go. Complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. तो यहाँ पे कह रहे हैं कान्हा जी भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी के जिंदगी में कभी ना कभी एक मुश्किल वक्त आता है, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन यस अब ये समय भी आपकी लाइफ से जा रहा है, आपको इसको जाने देना है। और ये टफ टाइम भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, तो आपको वो चीजों को याद रखना है। यहाँ से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, दी एंड। कुछ चीजों की यहाँ पर एंडिंग है फॉर श्योर आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो यस, इस एंड के लिए तैयार रहें। कुछ चीजों की एंडिंग है और कुछ चीजों की न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग्स हमेशा कुछ चीजों की एंडिंग से ही आती हैं। आपने सुना होगा अंत ही आरंभ है, राइट। मैंने कहीं सुना था ये, और वही मुझे लाइन याद आई आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन 2 ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज हैं इसमें। आप लोग चाहो तो इसको दोबारा से सुनना, इसको लिख लेना मैसेजेस को, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर बस कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, खुद को समझाने की जरूरत है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। बाकी रीडिंग को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो www.healoftheages717.com से परचेज कर सकते हो।